मेरी अभी भी शादी हुई है और शौहर से मुझे दो शिकवे हैं। एक तो ये कि मुझे शॉपिंग पे लेके नहीं जाता और दूसरा ये कि मुझे वो टाइम नहीं देता। तो उसे कहें मेरे साथ टाइम स्पेंड किया करे, मुझे शॉपिंग करवाया करे। ये जो शॉपिंग है ये शौक़ नहीं है, ये लस्ट है। नफ्स की जो नफ्स परस्ती होती है वो भी लस्ट होती है। बहुत सी औरतें जिनको शॉपिंग का जुनून होता है, उन्होंने बस जाके खर्चा करवाना होता है। अभी यही करेगा तो पहला काम आप ये करो, जब माँ के पास जाके बैठे उससे पहले आपको तैयार होना चाहिए, आपको जाके साथ बैठना चाहिए। वहीं उसको पानी दें, वहीं उसको खाना दें, अपनी सास को भी दें, आपका इकट्ठा टाइम स्पेंड होगा। तो आप तो उसकी माँ बन नहीं सकते, माँ के पास तो जाएगा। जितनी लड़कियाँ अपने मियाँ को माँओं के पास जाने से रोकती हैं वो सबसे ज़्यादा अपना नुकसान करवाती हैं, अपने मियाँ के दिल से उतर जाती हैं। वो माँ उसकी जन्नत है, वो उसका दोज़ख है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके सवालों के साथ हाज़िर हूँ। आज हमने दो सवाल मुंतखब किए और उनका मौजू करीब करीब एक जैसा है। एक फ़रा का है, वो कहते हैं सर जी मेरी अभी भी शादी हुई है और शौहर से मुझे दो शिकवे हैं। एक तो ये कि मुझे शॉपिंग पे लेके नहीं जाता और दूसरा ये कि मुझे वो टाइम नहीं देता। तो उसे कहें मेरे साथ टाइम स्पेंड किया करे, मुझे शॉपिंग करवाया करे। तीसरा, वो जब भी वापस आता है तो आते ही अपनी माँ के कमरे में घुस जाता है। प्यारे बच्चे, पर नहीं, आप प्यारे तो बिल्कुल नहीं हो। प्यारे तो वो होते हैं जो अक्लमंद हो, समझदार हो। आप तो बिल्कुल तीनों बातें आपने नासमझी की। या तो आप किसी ऐसे घर से आए हो जहाँ आपने कोई चीज़ नहीं देखी, आप जहेज़ लेके आए, आपको बरी भी मिली होगी। उससे पहले भी अगर आप पढ़ते लिखते रहे हो तो कपड़े आपके पास बेशुमार होंगे। नए घर में जाके कपड़ों से आपका दिल खुश होगा, जिनके साथ आपने जीना है वो नाराज़ हो जाएंगे। इवन आपका मियाँ सोचेगा किस अहमक से और पागल से मेरा वास्ता पड़ा है कि कपड़ों का ढेर लगा हुआ है और उसको छोड़ के ये नई शॉपिंग पे। ये जो शॉपिंग है ये शौक़ नहीं है, ये लस्ट है। नफ्स की जो नफ्स परस्ती होती है वो भी लस्ट होती है। बहुत सी औरतें जिनको शॉपिंग का जुनून होता है, उन्होंने बस जाके खर्चा करवाना होता है, वो काम हो ना हो उन्हें लगता है कि ये हमारा एक लेजर टाइम है। एक तो ये आपकी फरमाइश और शौक़ ही बुरा है, इसको रोक दीजिए, अभी नहीं। इतना ही शौक़ है तो अपना कमाइए, फिर मियाँ को साथ ले जाइए, उसे भी दिलाइए, खुद भी लीजिए। दूसरा, आपने कहा कि मुझे वो टाइम दे, तो मेरे बच्चे टाइम तो आपको वो मिलेगा अगर वो जॉब करता है। तो अल्लाह माफ़ करे, क्या जॉब छोड़ दे आपके लिए। सुबह गया तो शाम को वापस आएगा, तो वापस आके वो मुँह हाथ धोएगा, कपड़े बदलेगा, फिर अपनी माँ के पास जाके बैठेगा। चूँकि वो 20-25 साल से ये करता है, अभी यही करेगा। तो पहला काम आप ये करो, जब माँ के पास जाके बैठे उससे पहले आपको तैयार होना चाहिए, आपको जाके साथ बैठना चाहिए। वहीं उसको पानी दें, वहीं उसको खाना दें, अपनी सास को भी दें, आपका इकट्ठा टाइम स्पेंड होगा। जितनी देर भी बैठे उसके साथ रहिए। अच्छा, फिर आप अपने कमरे में आए, जल्दी सो गए या देर से सोए, सुबह नमाज फजर पे उठें, ये आपका दिन लंबा हो जाएगा। नमाज फजर के बाद दोनों थोड़ी सी तिलावत करें, आधा घंटा कम से कम तिलावत को दें और फिर बैठ के आप गप मारें। ये आपके पास टाइम होगा। आप सोचें, नमाज फजर होती है 5 बजे, उसने ऑफिस जाना होता है 8 बजे या 9 बजे, तो आपके पास 3 घंटे होंगे, मोर देन इनफ। जितनी गप्पे मारनी है मारें, सामने बिठा के वो जो शेर पढ़ना है कि तुम्हें मैं सामने बिठा के देखूं और मेरा दिल ना भरे, वो कीजिए। उसके गपशप, कितनी गपशप करनी होगी। यानी जब ज़्यादा हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो भी मसाइल पैदा होते हैं। तीसरा, आपने कहा कि अपनी माँ के कमरे में ना जाए, तो आप तो उसकी माँ बन नहीं सकते, माँ के पास तो जाएगा। जितनी लड़कियाँ अपने मियाँ को माँओं के पास जाने से रोकती हैं वो सबसे ज़्यादा अपना नुकसान करवाती हैं, अपने मियाँ के दिल से उतर जाती हैं। वो माँ उसकी जन्नत है, वो उसका दोज़ख है। उसने उसको पाला है, पोसा। आप तो अब आए हो उसकी ज़िंदगी को मुकम्मल करने या उसमें कुछ हिस्सा डालने। हिस्सा आपने डाला नहीं है, आपको उसकी ज़िंदगी का जो तकमील का एहसास है वो भी अब बर्बाद कर दो, ये मत कीजिए। मिस नदीम कहती हैं सर जी, शादी के फ़ौरन बाद मेरी सास ने मुझे किचन में झोंक दिया और 2 दिन ही मुझे मिले शादी का
मज़ा लेने। अब सारी किचन की जिम्मेदारी मुझ पे है। मैं तो शादी को एंजॉय भी नहीं कर पाई। मेरे बच्चे में से क्या ख्याल है शादी को एंजॉय करने में? वो जो शादी हॉल है, कितने दिन चाहिए था कि वहाँ बैठ के टेक लगा के सोफे पे और घूंघट निकाल के बैठना था। सारी दुनिया जैसे बैठती है 2-4 घंटे वही बैठना था ना। फिर सभी अपने घर आ जाते हैं। जो घर आना है ये एंजॉयमेंट है। उनके साथ नए लोगों के साथ मिलना एंजॉयमेंट है, उनके साथ खाना बनाना एंजॉयमेंट है, खाना खाना एंजॉयमेंट है। अच्छा, अगर बूढ़ी सास है और वो खुद खाना नहीं बनाना चाहती, इसीलिए तो वो लेके आई है कि मेरे घर को स्मूथ उसकी रनिंग हो जाए, तो उनकी बात को समझें। बहुत सी खवातीन हैं, लड़कियां हैं जिनको उनकी सासें फिर वो रोती मेरे पास आती हैं कि सर वहाँ हमारी कोई वो नहीं है, एहसास ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, इसे हम कहते हैं ओनरशिप ही नहीं है कि मैं तो किचन में जाके कुछ कर ही नहीं सकती। मियाँ का नाश्ता माँ बनाती है या उसकी बहनें बना के खाना देती हैं, उसके कपड़े वो इस्त्री करती हैं, सभी वो करती हैं, तो मैं वहाँ बिल्कुल वेली हूँ। ये जो ओनरशिप है, आपको तो बेटा बहुत अच्छी ओनरशिप मिल गई। ये जो खाना बनाते हो, मियाँ के दिल में भी जाते हो, घर वालों की भी खिदमत खातर करते हो, तो जो बहुत अच्छा है, इट्स गुड। इसको इशू मत बनाइए, दिस इज नो मोर इशू। अगर आप इसको इशू बनाओगे तो फिर आप तंग होगे और आपका दिल भी तंग होगा। अच्छा जी, अरफा कहती हैं कि सर मेरी बहू को कुछ काम नहीं आता और कुछ करती भी नहीं। आपके मशवरे पर मैंने उसे अलग घर कर दिया है, अब सारा काम करती है। अच्छा, वैसे बाय द वे इस वाले में 2 फीलिंग्स हैं। एक तो ये कि अच्छा फंसी है, अब करे काम सारा, और दूसरा ये कि अगर वो अहमक थोड़ा काम करती रहती तो 15-20% में भी ज़िंदगी चलती रहनी थी। लेकिन उसने सुस्ती दिखाई या चालाकी दिखाई, और उसके नतीजे में अब वो जो आपको याद है, एक दफ़ा एक किसान के 2 गधे थे, तो वो उन पे नमक लाद के लेके जाता था। तो जब पानी में से गुजरता था तो एक गधा पानी में बैठ जाता था, तो नतीजा ये हुआ कि नमक खुर जाता था, और जो दूसरा है वो पूरा वज़न उठा के 1-1.5 मन आगे जाता। ये जब जाता तो नमक बिल्कुल कम हो चुका होता, ये सारा बह चुका होता। तो ये उसको बड़े फ़ख्र से कहता, ये होती है अक्लमंदी, ये होती है दानिशमंदी। किसान को भी समझ आ गया कि करता है। तो अगली दफ़ा उसने इस पर रुई लाद दी, और रुई का बड़ा जो गट्ठर था वो लादा। तो ये जब पानी में से गुजरने लगा तो इसने हस्बे मामूल बैठ गया, और बैठने के बाद फिर जो बैठा है तो बैठा ही रह गया, फिर उठा नहीं गया। अब सोचें कि वो अगर 20 किलो रुई थी तो अब उसमें कितना पानी आया होगा। किसान ने भी फिर डंडे मार मार के उसको उठाया, और उस वजनी रुई के साथ वो चलता रहा। अब जो दूसरा था तो गधा, पर गधा इतना भी गधा नहीं होता, मुस्कुराया होगा उसने, उसे कुछ कनखियों से देखा होगा, फिर उसे कहा होगा हुन दस। तो ये जो इस तरह की चित्र चालाक लड़कियां होती हैं जो काम नहीं करती, तो जब फिर सारा रुई में पानी आ जाता है तो पूरा बोझ घर का पड़ जाता है, तो उससे बेहतर है बंदा अक्लमंदी से उस घर में एडजस्ट हो जाए। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास, और आपके सवालों के साथ, आपकी मोहब्बतों के साथ, सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन पे भी बता सकते हैं, और जब हम लाइव जाते हैं तब भी कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम।